नीरज जी जुड़ गए। नीरज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, धन्यवाद। जी जी नमस्कार। सुन रहा हूँ। जी नमस्कार। नीरज जी मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा हूं। मेरे साथ चार पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, अनंत विजय हैं, शीतल सिंह है और पंकज जी हैं। चारों आपसे सवाल पूछेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले सवाल से। नीरज जी आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, नीरज जी बड़े खुश लग रहे हैं, निश्चिंत हैं लगता है। क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है नीरज जी? कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, सबसे मानक जी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो ये देश के चारों वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका चेहरा देख के मुस्कुराए नहीं तो दुखी हो जाए। जो विश्लेषण करता हो, इनकी कोई अपनी राजनीतिक आकांक्षा नहीं हो, तो ऐसे लोग को देख करके मुस्कुराना ही चाहिए। आलोचक को भी देख के मुस्कुराइए और समर्थक को भी देख के मुस्कुराइए। बहुत बढ़िया। मैं अब चुनाव पर आ रहा हूँ। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं मेरी समझ से। एक, नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से इस बिहार में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उसमें 37 महीना 37.5 महीना महागठबंधन के घटक दल ये हमारे पास। लेकिन नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बरेंसी नहीं है, यह कोई नहीं कहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष के द्वारा नैरेटिव बनाया गया, हालांकि आजकल टोन डाउन हो गया है कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, ये इसने नीतीश कुमार जी का वोटर की संख्या और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले की संख्या बढ़ गई। मेरी अपनी समझ है। जितना पर्सनल अटैक किया उसका काउंटर ये फल आया कि नीतीश कुमार जी का कद और बढ़ता चला गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप निगेटिव पॉलिटिक्स से पॉजिटिव धारा नहीं विकसित कर सकते। निगेटिव बात बोल करके अब विकास को आप बेमानी बताइएगा। तो अपने गांव का उदाहरण देखता है कि भाई हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गया, गांव की गली बन गई, हमारा गांव का रोड का कनेक्शन हो गया, तो उसको दिखाई पड़ता है सीधा सीधी। तो आप उसको करें कि विकास नहीं हुआ 20 साल में, तो अपने गांव को मानक मानता है कि भाई गांव में तो हमारा विकास हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, कवरेज कर रहे होंगे, अभी तक के चुनाव में मैं कभी नहीं देखता था कोई बोलता था कि मैं किसको वोट दे रहा हूं। लेकिन ये बहुत सारे मैंने वो यूट्यूब पर आप लोग की भी बहुत कवर करने वाले लोग गए, वो लोग से पूछ रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ वोट हम दे रहे हैं, विकास पर वोट दे रहे हैं। ये जो विकास शब्द है ना, अच्छा, वो उसके अंदर की भूख और तड़प है। अब विकास के मानक में एनडीए आएगा, हमारी समझ है कि एनडीए रहेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन का दावा है कि हम रहेंगे, तो हम तो उनको कोई हमारी कोई राय हो नहीं सकती है। लेकिन जिस ढंग से महिलाओं का आकर्षण बढ़ा है, महिलाओं का वोट की संख्या बढ़ी है और उसको कोई रोक नहीं पाया, ये एक पॉजिटिव एनडीए के पक्ष में सब साइन है। ठीक है, ओके। नीरज जी मैं पहले भी आपसे कई बार पूछ चुका हूं और आपने एकदम सही सीधा सटीक जवाब दिया था, बिल्कुल खरी खरी आपने कही थी। मैं चाह रहा हूं आज एक बार दोहरा दीजिए। 14 को सीएम कौन बनेगा नीरज कुमार जी? और अगर मान लीजिए आपके सुन लीजिए नीरज जी पूरा सवाल, और अगर मान लीजिए आपके गठबंधन के किसी घटक दल ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं जताई, तो आप क्या करेंगे नीरज जी? देखिए, अगर मगर कुछ नहीं, फिक्स है कि नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक जनता की भी आकांक्षा है और एनडीए के घटक दलों की भी अपेक्षा है कि नीतीश कुमार जी ही रहे। लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। लव करिए या हेट करिए। अब नीरज जी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आधी जेडीयू बीजेपी के पाले में है। संजय झा, ललन सिंह को एकदम बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया है। अगर मान लीजिए बीजेपी नीतीश को सीएम बनाने से मना करती है और नीतीश जी अड़ जाते हैं, आप अड़ जाते हैं, तो जेडीयू टूट जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इतना मानक जी कह सकता हूं, 40 वर्ष से मैं नीतीश कुमार जी के साथ हूं। बहुत सारे नेता आए हैं, प्लेटफॉर्म बदले हैं, आए हैं, गए हैं, रहे हैं, उनके अपना जहां उनका होम कंस्टिट्यूएंसी या होम ब्लॉक है, उसका ब्लॉक प्रेसिडेंट भी नहीं किया किसी के साथ। नीतीश कुमार जी
का कार्यकर्ता इतने इस मामले में बड़ा ईमानदार है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इसलिए अरे भाई क्यों जाएंगे? आज हमारे हम गवर्नमेंट में है, केंद्र सरकार में है, और ये बात एक प्लांटेड किया गया है कि फला आदमी बीजेपी के कांटेक्ट में। भाई एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहेगा, लेकिन जहां नीतीश कुमार जी का सवाल आएगा वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। जिनका भी आप नाम लिए वो कोई नीतीश कुमार जी के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ठीक है। अब नीरज जी, ये चर्चा इसलिए शुरू होती है ना, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आरोप लगाते थे, बंद कमरे में अमित शाह ने वादा कर दिया था 2.5 साल का सीएम बनेगा, बाद में मुकर गए। अब मान लीजिए इसी तरह बीजेपी कह देती है बाद में कि नहीं भैया नीतीश जी अब आप बैठ जाइए बस, तो क्या करेंगे फिर नीरज जी? ये बिहार है मानव जी, ये बिहार है। दिल्ली की राजनीति यहीं से दिशा तय होती है कि 41 एमएलए की पार्टी नीतीश कुमार जी की थी। इंडी गठबंधन का आपने देखा होगा ना, हमारी बात नहीं माने और हम हटे तो देख लीजिए चुनाव परिणाम क्या आया। दूसरा, 43 एमएलए हमारा था, 43 ओनली 43 बीजेपी का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर। हम समझते ही पहला उदाहरण होगा कि जेडीयू के मुख्यमंत्री के आवास पर एक अन्य मार्ग पर चुना गया, वहीं चुना गया था। मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित था। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी के एमएलए को कोई तोड़ पाया? कोई तोड़ सकता है? जब एमएलए को नहीं तोड़ पाया कोई, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के बदौलत है, तो ये यहाँ धन बल का दूसरा कोई का प्रभाव नहीं चल पाता है। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, मैं और डायरेक्टली पूछ लेता हूं नीरज कुमार जी, मैं और डायरेक्टली पूछ लेता हूं। ये अगर मान लीजिए बीजेपी की तरफ से कुछ हुआ कि भाई अब बातचीत हुई कि अब आप छोड़ दीजिए, तो क्या वापस महागठबंधन में जाने की कोई संभावना दिखाई देती है नीरज जी? मेरे तो नीतीश कुमार जी, आप सीमित मत रखिए मानव। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक नेशनल सिनेरियो में ठीक है, आप यह तक कि गठबंधन में बदल ये करना नीति पर कोई पॉलिटिकल सवाल कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की पर्सनल इंटीग्रिटी जो रही है, तरीका, और देश बिहार को फॉलोअर स्टेट नहीं रहने दिया, लीडर स्टेट बनाया। जब इनके योजना का सोशल इंपैक्ट देखिएगा। अब आप कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सवाल, अरे ये हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जी ने कई बार इस बात को क्लियर कर दिया है और जनता का मैंडेट वही आ रहा है, और चूंकि ये स्मूथ कोएलिशन है, यहाँ कोई झंझट नहीं होता है। इसलिए हमको नहीं लगता है, चाहे हम हिंदू के लिए काम करें या मुस्लिम के लिए काम करें, या कानून के राज में हिंदू दंगा कोई फैलावे, मुसलमान हो या हिंदू हो, हमको कार्रवाई करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ना नीरज जी, एजेंडा नहीं चला सकता है। ना नीरज जी, एक सेकंड, अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी कई हफ्तों से लगातार मेरे शो पर बार बार कह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, बल्कि वो यहां तक कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के सीएम के नाम का ऐलान खुद अपने हाथों से करेंगे। उनका यह मानना है, बहुत सारे विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि बीजेपी नहीं बनाएगी इस बार। देखिए, मानने पर तो 18 तक कोई रोक नहीं ना है। हम आपको फिर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का पर्सनालिटी इतना भारी है। हम लोग भी चुनाव कैंपेन में घूम रहे हैं ना, केवल नीतीश कुमार पर ही भरोसा लोगों को इस मामले में है कि अगर बिहार को जितना पहुंचा है, इससे आगे अगर ले जाना है, तो नीतीश कुमार जी को किसी भी तबके में हेट नहीं करता है। वोट देना न देना वो अलग विषय होता है, सोशल कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है, लेकिन ये असंभव बात है। नीरज जी, मैं बोल रहा हूं बार बार, असंभव। ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं असंभव है, लेकिन नीरज जी आपकी इस बात पर, जेडीयू की, नीतीश कुमार की इस बात पर लोग यकीन करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि 2014 से लेकर 2025 तक 4 बार वो पाला बदल चुके, 4 बार, और महीनों बार बार ये कहते रहे अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, पर 4 बार चले गए। इसीलिए 5वीं बार जाने से कौन रोक रहा है उन्हें? कुमार जी, देखिए, नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस को कोई टीज करता है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे गवर्नेंस को जैसे आप अब तो चुनाव का परिणाम आने वाला है, अब तो हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शिक्षक
की बहाली हो रही थी। हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एजुकेशन मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो पोस्ट क्रिएशन का था। तो सीधे के पाठक ने चीफ मिनिस्टर के यहाँ फाइल भेज दिया और चीफ मिनिस्टर ने उसका अनुमोदन करके 72 घंटे में कैबिनेट से निर्णय ले लिया। अब ये बात तो बहुत लोग नहीं जानते थे कि नीतीश कुमार जी के दिलो दिमाग में गया कि भाई कोई मिनिस्टर राज्य सरकार के फैसले को कैसे दरकिनार कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल ऑपरेशन होता है ना, उसका साइड इफेक्ट बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को आप कह सकते हैं पाला बदल दिए, हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय नहीं बदला। इतना तो मानिएगा ना, ठीक है। इतना प्लस पॉइंट दे दीजिए कि 7 निश्चय तो नहीं बदला अपना। ना 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 नीरज जी, घोषणा जो कि कमिटमेंट। ना नीरज जी, फिर आप देखिए, अब आप अगर ये कहेंगे कि उन्होंने किसी भी बात पर यू टर्न नहीं लिया, तो फिर मैं कहूंगा 2014 में नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के दंगों वाले नरेंद्र मोदी थे, कम्युनल थे, उनके नाम पर एनडीए छोड़ा था ना, फिर वापस आ गए ना नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में ही, एनडीए में। अरे भाई, ये देश के अंदर में कौन सियासी पार्टी है? लालू जी ने सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं कि भागलपुर का दंगा आरएसएस को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए मैथिल ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। ये बाकायदा पार्लियामेंट में उन्होंने बोला। बीजेपी के ऑफिस गए थे कि नहीं समर्थन लेने के लिए? भाई ये समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन इतना तय हुआ ना कि गठबंधन के बगैर दिल्ली नहीं चलता है। गठबंधन की राजनीति इस देश की आवश्यकता है और नीतीश कुमार जी उसके इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट। ठीक है।